तारापुर के उपचुनाव में कांग्रेस का भी प्रत्याशी मैदान में उतरा हुआ है। देखिए, राजेश मिश्रा यहाँ से प्रत्याशी हैं कांग्रेस के। हम हैं अभी असरगंज में, प्रखंड कार्यालय है कांग्रेस का। लेकिन क्या हाल है कांग्रेस कार्यालय के प्रखंड का, ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कार्यालय है ये मसीहा इंटरप्राइजेज की एक दुकान है यहाँ पर, वहाँ पर ये कार्यालय चल रहा है। और कार्यालय में जो लोग हैं है कि नहीं, आप अपने खुद आंखों से देखिए कि यहाँ पर जो कार्यालय है कांग्रेस का उसमें क्या है स्थिति है। लोग नदारत हैं, लोग कहते हैं कि कांग्रेस संकट से जूझ रही है। तो इसका एक उदाहरण आप यहाँ के प्रखंड कार्यालय में देख सकते हैं कि लोग नदारत हैं। कैंडिडेट का ना बैनर है ना पोस्टर है। कैंडिडेट से भी संपर्क करने की कोशिश हो रही है। अभी ना तारापुर में दिख रहे हैं ना सरगंज में दिख रहे हैं। देखिए, कांग्रेस का जो मूल दिक्कत है यही है, जो कैडर था उनका, जो संगठन था, वो ज़मीन के स्तर पर आके कमज़ोर हो गया। आप देखिए, ये प्रखंड कार्यालय में अगर एक भी आदमी अगर दिखाई ना पड़े, यहाँ तक कि कार्यालय का कोई प्रभारी भी आपको नज़र नहीं आ रहा है। और अगर इस चौकी पर हम बैठ रहे हैं तो अपनी मर्ज़ी से बैठ रहे हैं, कोई हमको बैठने के लिए नहीं कह रहा है कि आपके कांग्रेस कार्यालय में आपका स्वागत है। तो क्या होगा चुनाव के दिन, इसका आकलन लगाइए। लेकिन कांग्रेस में जो बुनियादी दिक्कत है इसकी एक झलक आपने खुद अपनी आंखों से देखा कि बिहार में कांग्रेस में आखिर दिक्कत है तो क्या है। तो अभी आपने देखा कि जो प्रखंड कार्यालय है असरगंज का वो किस हाल में है। तो हमारे साथ इस पर बात करने के लिए अशोक शाह जी हैं, जो अध्यक्ष हैं प्रखंड के। वो बताएंगे कि आखिर कांग्रेस कर क्या रही है तारापुर और असरगंज में। अशोक बाबू, बताइए क्या ये हाल क्यों है? इसलिए कि प्रत्याशी यहाँ का जो है कोई प्रखंड अध्यक्ष से कोई संपर्क में नहीं है और ना ही कोई मन तरह का कोई प्लस पॉइंट बोलते हैं। हम जब भी फ़ोन करते हैं तो उठाते हैं, आ रहे हैं अशोक जी, आ रहे हैं करके काट देते हैं फ़ोन। लेकिन हम लोग से कोई संपर्क में नहीं आए आज तक। हम तो मानते हैं कि बहुत सौभाग्य की बात है कि आज 40 साल के बाद कांग्रेस को टिकट मिला। हमारे प्रत्याशी, हम लोग बहुत बड़े सौभाग्यशाली आदमी हैं जो कि हम लोग को एक टिकट, एक मौका मिला। लेकिन क्या करेंगे, हमारे साथ में स्थिति ही ऐसी है जो कि हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं। ना कहीं क्षेत्र जाने का कोई आदेश मिलता है, ना हम लोग कहीं जा आ पाते हैं। हमारा वोटर, हमारा जितना भी कार्यकर्ता है वो सब के सब हम पर गुस्सा करते हैं, इसलिए कि हम उनके पास नहीं जाते हैं, ना कुछ कर पाते हैं। कैसे करेंगे, हमारे पास में प्रत्याशी हमारा कोई सपोर्ट नहीं करते हैं। तो कैसे जीत दर्ज करिएगा, कांग्रेस कैसे जीतेगी? अब देखिए, भाग भरोसे है। जब कोई प्रत्याशी को टिकट मिला, वो प्रत्याशी कम से कम प्रखंड अध्यक्ष तौर पर अभी मीटिंग होना चाहिए। सारे पंचायत लेवल पर के पंचायत अध्यक्षों को बुलाना चाहिए, उनके साथ में मीटिंग बैठक होना चाहिए। यहाँ पर कोई तरह का बात नहीं है। आज 8 दिन के लगभग होने वाला है। 8 तारीख को नॉमिनेशन के बाद में भी राजेश, माननीय हमारे विधायक प्रत्याशी जो है हमारे राजेश मिश्रा जी, अभी तक हमारे प्रखंड के अंतर्गत में किसी पंचायत अध्यक्ष या किसी प्रखंड अध्यक्ष से कोई संपर्क नहीं है। तो राजेश मिश्रा के इर्द गिर्द कोई बाहरी तत्व लोग जुट गए जो उनको गुमराह कर रहे हैं, आप लोग उसे मिलने नहीं दे रहे हैं। क्या लगता है, कहाँ ऐसा हो क्यों रहा है? ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि मैं अगले जो है वो निर्दलीय उम्मीदवार से लड़े थे तो उनमें अपना कोई संगठन बना के रखे हैं या क्या किए तो मुझे जानकारी नहीं है। हमको विश्व सूत्रों से मालूम हुआ कि हमारे क्षेत्र में जाते हैं लेकिन हमारे कार्यकर्ता से संपर्क में नहीं आते। तो ये मैं नहीं बता सकता हूं कि उनका क्या मोटिवेशन है। आपका क्या कहना है चाचा? हम समझेंगे तब बोलेंगे। तो ये थे, आपने देखा अशोक शाह जी जो बता रहे हैं कि एक कोऑर्डिनेशन की कमी है। जो प्रत्याशी हैं राजेश मिश्रा, उनका ज़मीन के स्तर पर जो कांग्रेस का यहाँ संगठन है, अशोक शाह जी का इतना जो संगठन है उसके साथ अभी तक कोई कम्युनिकेशन हुआ नहीं है, जिसकी वजह से जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के असरगंज तारापुर में, वो लोग तय नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर उनको करना क्या है, कैसे चुनावी लड़ाई लड़ना है, उनको पता ही नहीं चल रहा है। जिसके कारण जो है अशोक शाह जैसे कांग्रेस के समर्थित कार्यकर्ता भी अपने आप को हताश पा रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि कांग्रेस का जो प्रत्याशी यहाँ पर भगवान भरोसे ही है। तो ये देखिए, कांग्रेस का ये हाल है। अब लड़ाई में वो कितना सकेंगे, 2 तारीख को जब नतीजा आएगा तो पता चलेगा कि जनता ने उनका कितना साथ दिया। लेकिन ज़मीन पर जो अभी स्थिति है वो आप देख चुके, सुन चुके। आप खुद फैसला ले सकते हैं कि कांग्रेस की प्रत्याशी की ताकत यहाँ पर क्या है। रिपोर्टर सुमित कुमार के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।